दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में देखा कि किम को अजीब बीमारी है जिसमें किसी भी इंसान के हाथ लगाने पर उसे एलर्जी होने लगती है और अगर उसने जल्दी इंजेक्शन नहीं लिया तो वो मर भी सकता है। इसी कारण से वो 10 साल से घर में कैद है और अपना इलाज भी घर पर ही कराता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिसका नाम हांग होता है, वो किम को इंसानों जैसा रोबोट बनाकर दे रहे थे। लेकिन रोबोट में खराबी आने के कारण उन्होंने रोबोट की तरह दिखने वाली असली लड़की को रोबोट बनाकर किम के घर भेज दिया, जिसका नाम जिया था। लेकिन हैरानी की बात थी कि जब वो लड़की किम को हाथ लगाती है तो किम को कुछ भी नहीं होता। ये बात किम को भी पता चल गई थी। किम खुश होकर जिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे पास रहो। घर आकर वो सब कुछ दोबारा से डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहते हैं, मिन क्यू, मैं हैरान हूँ कि तुम बिना इंजेक्शन के ठीक हो गए। अब मिन क्यू जहाँ पर भी जाता, जिया को अपने साथ साथ रखता। उसकी नजर में तो अभी वो सिर्फ एक रोबोट थी। उधर लैब में दिखाया जाता है असल AJ-3 रोबोट ठीक हो गई है, मगर उसे ठीक सी काम करने में कुछ वक्त अभी और लगने वाला था। जब जिया को ये बात पता चलती है कि AJ-3 रोबोट ठीक हो गई है तो उदास हो जाती है, क्योंकि अभी से भी मिनक्यू के साथ रहने की आदत हो गई थी। एक दिन मिनक्यू जिया को होटल में लेकर जाता है, जहां पर वो लड़की अपने डेट के साथ आई हुई थी, जिसे मिनक्यू पसंद करता था। वो जिया को ले जाकर एक अलग टेबल पर बिठा देता है। ये बात जिया को बहुत बुरी लगती। जब मिनक्यू वापस आता है तो वो उसे ठीक से बात नहीं करती। अब मिनक्यू भी जान गया था कि वो तभी महफूज है जब AJ-3 रोबोट यानी कि जिया उसके साथ होगी। एक दिन जब वो गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए उसका हाथ वहां के वर्कर के हाथ से लग जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब वो इस बात को नोटिस करता है कि उसे किसी ने हाथ लगाया, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें जब वो अपने डॉक्टर को बताता है तो वो कहते हैं, देखो अब तुम ठीक हो गए हो तो उस रोबोट को भींच दो ना, जिसे तुमने अपने घर में रखा है। मतलब जिया की बात हो रही थी यहाँ पर, मगर दिल्ली दिल में तो मिनक्यू को जिया से प्यार हो गया था। अब वो हॉन्ग के पास जाता है और उसे अपनी दिल की बात बताता है। ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जिसे पहले से डिजाइन किया गया था। मिनक्यू कहता है, फिर मैं क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूं, कैसे भुलाऊं मैं उसकी यादों को? वो कहता है, एक रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूं, जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम भी कहीं और चले जाओ। अब आखिरी बार जिया को AJ-3 रोबोट बनाकर मिनक्यू के पास भेजा जाता। दोनों एक दूसरे को देखते। बाहर बहुत सदा बर्फबारी हो रही थी। आखिरी बार ये दोनों बाहर घूमने जाते, फिर वापस से घर आ गए। मिनक्यू जिया का शुक्रिया करता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। फिर वो अपने गले से अपनी मॉम का दिया हुआ लॉकेट उतारकर पहना देता है। फिर उसकी गले लगकर रीसेट का बटन दबाकर बहुत रोता है। उधर EZ-3 रोबोट को भी ये बात पता चल गई थी कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट हो गया है। दोनों रात को एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि बीमार हो गई थी। अगली सुबह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिया अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार थी। जगहो ट्रेन में बैठी थी तो इत्तेफाक से उसी ट्रेन में मिनक्यू आता है, जिस भी जिया को देख लिया था। वो सोचता है कि इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल AJ-3 रोबोट जैसी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी पर बात तक नहीं करते, क्योंकि जिया को मिनक्यू के साथ बोलने से मना किया गया था। अब ये हॉन्ग को कॉल करता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। वो कहता है, हाँ, मैंने उस रोबोट को अपने खास की शक्ल दी थी। तो मिनक्यू कहता है, क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ? वो कहता है, नहीं। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया था। मिनक्यू को यहाँ पर शक हो जाता है, इसलिए वो जिया का पीछा वहां तक आ गया था जहां पर ये नौकरी करती और अपनी नानी के पास रहने वाली थी। उसकी नानी का एक होटल। सब चले गए थी मगर मिनक्यू बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जिया तंग आकर उसके पास जाकर बताती है कि हाँ, मेरा ही चेहरा AJ-3 को दिया गया, इसके बदले मुझे बहुत से पैसे दिए गए थे। ये सब बताकर वो उसे वहां से जाने का कहती है, मगर मिनक्यू अब इसके पास ही रहना चाहता था। उस दिन में उसकी जिया की नानी के साथ भी दोस्ती हो गई थी और वो जिया के साथ वो सब भी टाइपल गुजारता है जो इसकी नजर में उसने AJ-3 रोबोट के साथ गुजारे थे। एक दिन जब वो वापस आया तो दिखता है जिया उधर होटल में नहीं थी। वो अपनी नानी की घर से जा चुकी थी। अब वो उसे पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढता है। तभी वो उसे समंदर के किनारे बैठी हुई मिलती है। उसकी नजर जिया की गले में उस लॉकेट पर जाती है। जिया उसने AJ-3 रोबोट को पहनाया था। जिया उससे वो हार छुपाने की कोशिश भी करती है, मगर मिनक्यू ने उसे देख लिया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे समझा जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी एलर्जी लाल रंग पर पहुंच गई थी, जो ऐसा इसके साथ कभी नहीं हुआ था। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे थे। तभी उधर हॉन्ग और डॉक्टर आ जाते हैं, जो इसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले आए थे। उसका इलाज किया जाता है।
यहाँ पर जिया मिनाक्यू से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी, मगर डॉक्टर उसको मना करते हैं। जब मिनाक्यू ठीक हो जाता है तो उसके पास उसका एक खास असिस्टेंट आया था, जो उसको जिया और होंग की कंपनी के खिलाफ केस करने का कहता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई था। उसने जिया के इस धोखे के बाद मिनाक्यू के पास से नौकरी छोड़ दी थी। अब मिनाक्यू होंग के टीम के पास जाता है और उसे अपने साथ धोखा करने के जुर्म में उनकी लैब को खाली करवा देता है। उधर जिया भी मिनाक्यू के लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। वो रोज उसके लिए खाना बनाकर ले जाने लगी थी, लेकिन मिनाक्यू को उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसका खाना रोज कचरे के डब्बे में फेंक देता। जिया उससे कहती है, तुम जो मर्जी करो, मैं रोज तुम्हें खाना दे। मिनाक्यू जब रात को सोने लगा था तो उसे जिया की याद सता रही थी। वो बाहर अपनी नौकर के पास जाता है, जो आग जलाकर बैठा हुआ था। उससे पूछता है, क्या तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है? तो अभी बता दो। नौकर जवाब देता है कि नहीं, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई झूठ लास्ट में बोलता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जब जिया मिनक्यू के लिए खाना ना रही थी। रास्ते में एक बच्चा जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब मिनक्यू के पास जिया जो वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो बेचैन हो जाता है। इसे देखकर वो दोबारा से, क्योंकि दिल ही दिल में तो वो उसे बहुत चाहता था। अब जिया दिन में आने के बजाय रात को आती है। रूटीन की तरह उसके टेबल पर खाना सेट करती है और जाने लगी थी कि तभी उधर मिनक्यू आता है। कहता है कि तुम उसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश नजर आती। जिया कहती है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती, मगर मिनक्यू कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था और गुस्से से गिलास को तोड़ देता है, जिसका कांच जिया के हाथ पर आकर लगा था। उसकी हाथ से खून आने लगता है, मगर फिर भी वो मिनक्यू से माफी मांगती है और चले जाती है। सुबह को मिनक्यू के घर जिया के दोस्त आती है। उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि देखो, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो अपनी यादों में ही कैद होकर अकेले रह जाओगे। जिया होंग की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, उसे रोक लो। मिनक्यू जिया की दोस्त के सामने तो नॉर्मल होने का नाटक करता है, मगर मन ही मन में वो परेशान हो रहा था। सुबह होते ही जब वो उस जगह पर जाता है जहां पर जिया रुकी हुई थी, तो वहां पर वो होंग की टीम के लोगों को दिखता है, मगर वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला किया था और वापस अपनी घर आ जाता है, जहां पर आकर वो टीवी में खबर सुनता है। उसे पता चलता है कि आज 70 सितारे आसमान पर टूटे नजर आएंगे। जब वो अपनी छतरी बदलनी चाहता है तो उसे जिया की छतरी मिलती है। अपनी और जिया की प्यार भरी यादों में गुम हो जाता है। उधर AJ3 रोबोट भी सही से काम करने लग गई थी। मिनक्यू ने भी अब जिया से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो एक चट्टान पर जिया से मिलने जाता है, जहां पर जिया उसे बताती है, मैंने रोबोट बनने का नाटक किया। तुम एक रोबोट के साथ नहीं, बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी मिनक्यू को AJ3 यानी कि जिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो कहता है, और सच सच बताओ जिया, तुमने मेरे से और कितने झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल बेवकूफ इंसान था, न कि असल इंसान और रोबोट में फर्क ही नहीं कर सका। जिया कहती है, नहीं, मैंने तुमसे इसके अलावा कोई और झूठ नहीं बोला। तुम्हारे साथ तो वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। इस बात पर वो उसे अपने पास बैठने का बोलता है और कहता है, अब जो भी बात तुम्हारे दिल में है ना, सब बता दो मुझे। वो कहती है, मेरी तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए मुझे सब याद है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। I know I'll make mistakes.